गाइस जरूरी नहीं है जो आप नेट पे या यूट्यूब पे वेट लॉस डाइट प्लान देखते हो उससे आपका वेट कम ही हो, आपका वेट बढ़ भी सकता है। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये है एपिसोड नंबर 2 ऑफ माय फैट लॉस सीरीज। एपिसोड नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था फैट लॉस के बेसिक्स के बारे में एंड वेट मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस केस में आपका वेट बढ़ता है, किस केस में आपका वेट मेंटेन रहता है और किस केस में आपका वेट कम होता है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फैट लॉस डाइट के साइंस के बारे में, सो दैट आप अपनी खुद की इफेक्टिव फैट लॉस डाइट प्लान कर पाए। गाइस जरूरी नहीं है जो आप नेट पे या यूट्यूब पे वेट लॉस डाइट प्लान देखते हो उससे आपका वेट कम ही हो, आपका वेट बढ़ भी सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपने वीडियो देख ली है 2000 कैलोरीज वाली एंड आपको रिक्वायरमेंट है 1600 कैलोरीज की, मतलब कि आपने 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम की है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं उसे स्टोर करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे आप कैलोरी स्टोर करोगे वैसे वैसे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस यही रीजन है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आप अपनी खुद की वेट लॉस डाइट प्लान खुद से ही कर पाए। अब हम कैलोरीज इन एंड आउट के ग्राफ को समझ लेते हैं। हमें कैलोरीज खाने में से मिल रही है और हमारी कैलोरीज किन प्रोसेसेस से बर्न होती है। सबसे पहला प्रोसेस है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वर्ड तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका मतलब क्या है गाइस, जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत पड़ती है फॉर वाइटल फंक्शंस। एग्जांपल सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड की सर्कुलेशन होना हमारे बॉडी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन प्रोसेसेस में जो हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है उसको BMR कहते हैं। नंबर सेकंड प्रोसेस इज TEF। गाइस अब हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज बर्न होती है, तो इस प्रोसेस को हम TEF बोलते हैं। नंबर थर्ड प्रोसेस इज NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल कोई आ गया है, मैं बाहर गेट को लेके ले जा रहा हूँ, बारिश पड़ रही है, मैं ऊपर कपड़े लेने के लिए जा रहा हूँ, मार्कर है ये नीचे गिर गया, मैं इसे उठा रहा हूँ, गाने सुनते सुनते अपना सिर झुला रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम NEAT कहते हैं। लास्ट में आता है EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो कैलोरीज मैं एक्सरसाइज करने दौरान बर्न करता हूं उसे EAT कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते टाइम आपकी कैलोरीज बर्न होती है, जिम लगाते टाइम होती है, फुटबॉल खेलते टाइम होती है, इसे हम EAT कहते हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। गाइस हमारी कैलोरीज इन प्रोसेसेस से बर्न होती है और जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी कैलोरीज आती हैं। अगर हमें अपना वेट कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट एक इकलौती ऐसी चीज है जिससे हमारा वेट कम होगा। अदरवाइज चाहे आप 5 घंटे हैवी इंटेंस वर्कआउट कर लो, अदरक, नींबू पानी, लहसुन, गर्म पानी, चिया सीड, जो मर्जी खा लो या पी लो, आपका वेट कम नहीं होगा। अब गाइस कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? हमें जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे हमें थोड़ा सा कम खाना है। हमें खाना पीना छोड़ना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे BMR को 1600 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, TEF को 100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, NEAT को भी 100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और EAT को 200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, और हमने खाना खाया है 1600 कैलोरीज का। हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरीज की और हमने कंज्यूम किया 1600 कैलोरीज। तो ये जो 400 कैलोरीज है, ये हमने 400 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया है। ये 400 कैलोरीज हमारे एक्स्ट्रा वेट में से बर्न होगी, इस हिसाब से हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कोई एक्सरसाइज के बारे में कोई बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की बिकॉज अभी हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस एक चीज याद रख लो, हमारे लिए एक्सरसाइज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए डाइट है। गाइस अभी तक हमें पता चल चुका है कि अगर हमें अपना वेट कम करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होगा। कैलोरीज हमारे खाने में से आती है, खाने के अंदर होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। अगर तो आप बैलेंस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं तो ये तो आपका पूरा हो जाता होगा। सेकंड नंबर में आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स होता है। 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम कार्ब में आपके 4 कैलोरीज होता है एंड 1 ग्राम फैट के अंदर आपके 9 कैलोरीज होते हैं।
अगर तो गाइस आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आप क्यों मोटे हैं, वो इसलिए मोटे हैं बिकॉज गाइस आपके 1 ग्राम अल्कोहल के अंदर 7 कैलोरीज है, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। सो इट्स अप टू यू, आपको कितना पीना है, कितना लिमिट करना है। मैंने आपको बता दिया कि 1 ग्राम अल्कोहल के अंदर 7 कैलोरीज होती है, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। अब गाइस आप ये पिक्चर्स देख लीजिए। इन पिक्चर्स में वेट सेम है, पर बॉडी कंपोजिशन में जमीन आसमान का फर्क है। इन पिक्चर से हमें क्या पता चलता है? इन पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि हमें वेट लॉस नहीं करना, हमें राइट काइंड ऑफ वेट लॉस करना है, जिसका मतलब होता है कि हमें अपने फैट को कम करना है, अपने मसल को मेंटेन या इवन उसे ग्रो करना है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा कैलोरी डेफिसिट विद राइट रेशियो ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स से। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट्स के अंदर 9 कैलोरीज होती है। आपको प्रोटीन का रोल पता ही है, मसल को रिपेयर करना एंड उसे बनाना होता है। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, बट स्पेसिफिकली अभी हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कार्ब से हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें प्रोटीन एंड फैट से भी मिलती है, पर वो एक सेकेंडरी सोर्स आ जाता है। और फैट्स कंज्यूम करने से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, इवन हमारा फैट बर्निंग हार्मोन भी फैट खाने से बनता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ना ही प्रोटीन हमारा एनिमी है, ना ही कार्ब्स हमारे एनिमी है, ना ही फैट हमारे एनिमी है। हमारा एनिमी फिर है क्या? जब हम इन्हें ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तब ये हमारे एनिमीज बन जाते हैं। सो गाइस ये था एपिसोड नंबर 2 ऑफ माय फैट लॉस सीरीज। इसमें मैंने आपको फैट लॉस डाइट के साइंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एंड आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी खुद की इफेक्टिव फैट लॉस डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन आएगा उसे क्लिक कर देना एंड देन बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं अपना न्यू एपिसोड डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस अगर तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।